जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का ये शानदार कंसेप्ट 12th डिप्लोमा और हर कंपटीशन एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। वी आर स्टार्टिंग हेयर शानदार गोर्जियस न्यूमेरिकल सीरीज के पहले लेक्चर में मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के शानदार न्यूमेरिकल सिखाई। आपको टेक्निक बाय टेक्निक शानदार न्यूमेरिकल की पेशकश आपके सामने मैं कर रहा हूं, क्योंकि यदि आप टेक्निक सीख जाएंगे तो आपको हर प्रकार के न्यूमेरिकल सोल्व करने आ जाएंगे। इसलिए न्यूमेरिकल का सबसे मेन कंसेप्ट होता है टेक्निक। इसलिए हर न्यूमेरिकल की टेक्निक को सीखिए और न्यूमेरिकल पर विजय प्राप्त कीजिए। न्यूमेरिकल सीरीज के पहले कड़ी में मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के शानदार टेक्निक से आपको अवगत कराया। आज हम सेकंड टेक्निक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। साथियों, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को आपको मैंने शानदार लेक्चर के द्वारा समझाया था। According to Coulomb's law of electrostatic, the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to product of their magnitudes and inversely proportional to square of distance between them। और इसमें जो एक्सप्रेशन डिराइव करके आई थी वो आई है F इक्वल टू K Q1 Q2 by R square। According to Coulomb's law of electrostatic, force of attraction and repulsion is equal to K Q1 Q2 by R square, where K is electrostatic constant that is given by 1 by 4 pi epsilon naught, and its numerical value is 9 multiplied 10 to power 9 Newton meter square per Coulomb square। कंफर्म। तो इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल में कैसे इस्तेमाल होता है उसके लिए एक न्यूमेरिकल सीखिए, बड़ा ही धाकड़ न्यूमेरिकल आपके लिए। A charge Q is placed at the center of line joining two equal charges capital Q। A charge small q is placed at the center of line joining two equal charges capital Q, so that the system of three charges will be in equilibrium if small q is equal to minus capital Q by 4। तो बड़ा ही गोर्जियस न्यूमेरिकल है। साथियों, आपको दो कैपिटल Q दिए हुए हैं, और इनके सेंटर पे मान लीजिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पर x है, तो इसके सेंटर पे मतलब मिडिल पॉइंट पे x/2 पे सेंटर पे मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो सेंटर C पर जो कि x/2 होगा, सेंटर पे एक चार्ज Q है। साथियों, दो कैपिटल Q के सेंटर पे एक स्मॉल q है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए, यदि ये तीनों इक्विलिब्रियम में, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस Q by 4, ये सिद्ध करके दिखाया जाए। अगेन आई रिपीट, दो कैपिटल Q के सेंटर पे स्मॉल q है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सिद्ध करके दिखाना है कि जो स्मॉल q है वो इक्वल है माइनस Q by 4। तो कैसे करें? दैट इज वेरी इजी दोस्तों, वेरी इजी। कैसे? अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी चार्ज पर टोटल फोर्स 0 होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि वहां पर टोटल फोर्स 0 होगा।
चाहे आप ए ले लीजिए चाहे बी ले लीजिए, आपको यहाँ पे टोटल फोर्स 0 मिलेगा। तो लेट अस कंसीडर एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पर टोटल फोर्स जो है वो क्या है, 0 है। इक्विलिब्रियम में ये सिस्टम, इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, इसलिए किसी भी पॉइंट पर टोटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कंफर्म। अब इस बी पे देखिए कैपिटल क्यू पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना है। एक तो कैपिटल क्यू जो ए पर है वो इसे रिपेल करेगा विद फोर्स F1 कंसीडर, जो कैपिटल क्यू है वो इस कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा विद F1 फोर्स, और स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा विद F2 फोर्स। ओके, तो टोटल फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2। आई एम टेकिंग इन मैग्नीट्यूड, इसलिए हम वेक्टर का निशान यहाँ नहीं लगाएंगे। साथियों, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी पॉइंट पे टोटल फोर्स 0 हो, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो। तो बी पॉइंट पर ए के द्वारा या सी के द्वारा लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो F1 प्लस F2 क्या आ गया, 0 आ गया। अब F1 निकालिए, F1 इज बिटवीन Q एंड Q, तो इसीलिए F1 क्या हो जाएगा, K Q इंटू Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, x। ए और बी के जो डिस्टेंस क्या है, x, तो x का स्क्वायर। सिमिलरली F2 क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q, तो दैट विल बी K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाय में डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या यहाँ पे, x/2 का होल स्क्वायर। कंफर्म। F1 बिटवीन कैपिटल Q एंड कैपिटल Q एंड F2 इज फोर्स बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q। ये वैल्यू में निकाल ली, अब यहाँ रख दीजिए। तो F1 इज Q बाय x स्क्वायर, F2 इज Q बाय x/2 होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू 0। कंफर्म दोस्तों, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, आगे सुनिए। तो Q बाय x स्क्वायर प्लस Q बाय x स्क्वायर बाय 4 इक्वल 0। ओके, Q बाय x स्क्वायर, ये इधर प्लस हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, पक्की बात। सो इज एक्स न्यूमेरिकल, दिस इज कितना आसान है न्यूमेरिकल, है ना। वेल डन। Q to Q कैंसल, K to K कैंसल, x स्क्वायर टू x स्क्वायर कैंसल, तो दिस बिकम Q इज इक्वल टू, ये ऊपर जाकर -4Q हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू -Q बाय 4। दिस आर फैंटास्टिक, जबरदस्त आंसर। साथियों, इक्विलिब्रियम में था तो F1 F2 का जोड़ 0 होगा। F1 निकाल लिया हमने, F2 निकाल लिया, वैल्यू रख दी, सोल्व किया, तो स्मॉल q इज इक्वल टू -Q बाय 4। पसंद आया दोस्तों, समझ आया? तो बड़े ही आसान होते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की टेक्निक समझ में आ जाए तो हर प्रकार के न्यूमेरिकल सोल्व करना बेहद आसान हो जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप धाकड़ तरीके से न्यूमेरिकल सीरीज के तहत हर टेक्निक के न्यूमेरिकल बेहतरीन तरीके सीख रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और नए धाकड़ टेक्निक के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।